आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकाई 5 में व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, जिसमें सर्वप्रथम पाठ्यक्रम में निर्धारित आचार्यों के बारे में पढ़ेंगे। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, हेमचंद्र सूरि इत्यादि। तो सबसे पहले चलते हैं हम पाणिनि की तरफ। तो पाणिनि के जो जन्म हुआ है वो शालातुर गांव में हुआ है, और जो वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में अटक के समीप स्थित है। एक उनका जो गुरुकुल है पाटलिपुत्र है, और ऐसा ये काव्य मीमांसा के अनुसार इस प्राप्त होता है। 7वीं शती चीनी यात्री युआन चुआंग उत्तर पश्चिम से आते समय शालातुर गए थे। पतंजलि इनको शालातुर्य कहते हैं। धातु पाठ इन्होंने बनाया, जिसमें 1943 धातुएं हैं, और इनकी जो मृत्यु हुई ऐसा पंचतंत्र में आया है कि व्याग के द्वारा हुई, और त्रयोदश दिन यानी त्रयोदशी के दिन, इस दिन व्याकरण पढ़ना निषेध माना जाता है। तो जो व्याकरणाचार्य हैं या जो व्याकरण के अध्येता हैं, उस दिन वो लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ते हैं। वेदों के आचार्यों की इन्होंने सूची बनाई है और साथ में गोत्र की सूची। वैदिक युग में 7 गोत्र थे, और कुछ इनके अन्य नाम त्रिकांडरोष ग्रंथ में इनको कहा गया है। पुरुषोत्तम देव के अनुसार पाणिनि, पाणिव, दाक्षिपुत्र, शालांगी, शालातुर्य, आहिल, पाणिने, पणिपुत्र इत्यादि। अब इनकी हम रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो अष्टाध्यायी, जिसको सूत्र पाठ भी कहते हैं, सर्ववेद परिषद शास्त्र भी कहा जाता है। सूत्र पाठ, धातु पाठ, जिसमें 10 गण हैं और 2000 लगभग धातुएं। गण पाठ, सूत्र पठित गणों का पाठ है। उनादि सूत्र, लिंगानुशासन। ये जो पांचों चीज़ें हैं, सूत्र पाठ से लेकर लिंगानुशासन, इनको पंचपाठी भी कहते हैं, और पंचगंग व्याकरण के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक लिखा है पाणिनि शिक्षा, जिसमें इन्होंने जो 63 श्लोकों के माध्यम से शिक्षा के बारे में बताया गया है कि और इसका जो पुनरुद्धार दयानंद सरस्वती ने वर्णों उच्चारण शिक्षा के नाम से एक पतला सा छोटा सा ग्रंथ लिखा, उसमें इन्होंने इसका पुनरुद्धार किया है। अभी देखो, इनके जो पिता हैं पाणिनि, पणि, ऐसा युधिष्ठिर मीमांसा के अनुसार आया है। देखो, जो मुझे जैसे जैसे मिला उसी के हिसाब से हमने लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इनके जीवन परिचय के बारे में। तो यहाँ पर ये एक पुस्तक से लिखित नहीं है, ये बहुत सारी कई पुस्तकों को मिला के मैंने इसको लिखा है। इनकी माता थी दाक्षी, ऐसा महाभाष्य में आया है। 1.1:20 कहा है कि सर्वे पदादेशः दाक्षी पुत्र से पाणिनि, और कथा सरित सागर में के चौथे तरंग में इनको उपवर्ष का शिष्य बताया था। और इनका काल मैक्स मुलर कहते हैं कि 350 है। गोल्ड स्टूकर, रामकृष्ण भंडारकर 700, श्रीपाद कृष्ण बेलवलकर 700 से 600 के बीच, वासुदेव शरण अग्रवाल 500 ईसा पूर्व, और युधिष्ठिर मीमांसक 2900 ईसा पूर्व। एक इनका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी का आधार क्या है, माहेश्वर सूत्र। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आधुनिक वर्णनात्मक भाषा शास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं। अष्टाध्यायी में
ये संहिता पाठ में लिखी गई अष्टाध्यायी को याद करने का तरीका है कि अष्टाध्यायी यानी कि अष्ट यानी 8, इसमें 8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो 8 गुणा 4 यानी कि कुल मिलाकर 32 पाद हैं। लगभग 4000 सूत्रों की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि प्रथम अध्याय में द्वितीय अध्याय में क्या वर्णन है। प्रथम अध्याय में इन्होंने संज्ञा इत्यादि के बारे में बताया है और द्वितीय अध्याय में समास और कारक। तृतीय अध्याय कृदंत प्रत्यय की चर्चा की गई है और चतुर्थ अध्याय में तद्धित प्रत्यय, पांचवें में भी तद्धित प्रत्यय और जो षष्ठ अध्याय है वो संधि तिगंत इत्यादि प्रत्ययों की चर्चा है और सातवें अध्याय में भी संधि इत्यादि की चर्चा हुई और 8वें में भी संधि और कृदंत प्रत्यय। अच्छा, जो तीसरा और 8वें अध्याय में कृदंत प्रत्यय की चर्चा आई है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे आचार्य कात्यायन। तो कात्यायन यानी कि वर रुचि, इनको पुनर्वसु भी कहा गया है, कात्य कहा गया है, मेधाजित और त्रिकांड शेष, अभिधान कोश, पुरुषोत्तम देव इत्यादि की में ये चर्चा हुई है और इनको कहा जाता है कि दाक्षिण थे, अर्थात दक्षिण भारत के रहने वाले थे। पदिदिता दाक्षिण्यतः पुरुषोत्तम देव। और पाणिनीय सूत्रों पर इन्होंने क्या लिखा, वार्तिक। अच्छा, इनका जो समय था ना वो कितना, 350। वाररुच संग्रह जो कि 25 कारिकाएं थी केवल और 1993 में त्रिवेंद्रम से ये प्रकाशित हुआ। इनके जो दादा थे यानी पिता में याज्ञवल्क्य थे और इनके पिता कात्यायन या सोमदत्त और इनकी माता थी कात्यायनी और इनकी जो शिक्षा हुई तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो कि बिहार में है। विक्रमादित्य के नवरत्नों में ये शामिल थे और इनकी जब कुछ रचनाएं इन्होंने 1400 वार्तिक लिखी। तो इन्होंने क्या कहा, उक्तानुक्तम दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकतः मनीषिणः। एक इन्होंने लिखा स्वर्गारोहण जो कि काव्य था, भ्रांज संज्ञक श्लोक, कात्यायन स्मृति, सामुद्रिक ग्रंथ और उभयसारी का भाण इत्यादि इन्होंने ग्रंथ लिखे और इनके गुरु कौन थे, पाणिनीय याज्ञवल्क्य। महाभाष्य के 1245 सूत्रों पर इन्होंने वार्तिक लिखा। कथा सरित सागर वृत्त कथा मंजरी में इनके जो नाम प्राप्त होता है सूत्रधर कहा गया है और वहीं हेमचंद्र मेदिनी कोश में इनको वर रुचि का। अशोक के शिलालेखों में भी इनका नाम आता है। तो ये हो गया कात्यायन का परिचय। अब बढ़ते हैं हम पतंजलि के अनुसार। अहिपति भी कहा जाता है इनको, चूर्णिकम, और ये निवासी थे गोरनाद जो कि गोंडा यूपी में है। इन्होंने भाष्य लिखे, दिए गए पिदों से सूत्रार्थ की ये व्याख्या करते हुए स्वयं अपनी व्याख्या इन्होंने की। इन्होंने पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ भी कराया। महाभाष्य में शिक्षा व्याकरण निरुक्त की चर्चा हुई है और इनके गुरु कौन थे, पाणिनि। अब चलते हैं रचनाओं की तरफ। इन्होंने महाभाष्य लिखा, सिद्धांत सारावली, चरक परिष्कार, महानंद काव्य, योग सूत्र और चरक संहिता। इनकी माता का नाम गोर्णिका था और इनको तीर्थदर्शी भी कहा जाता था। क्यों कहते थे तीर्थदर्शी? क्योंकि इनको व्याकरण के अतिरिक्त अन्य आगमों का भी ज्ञान था। पतंजलि रासायन विद्या के भी विद्वान कहे जाते हैं। अभ्रक विद्वांस, अनेक धातु योग, लोह शास्त्र इन्हीं ने प्रदान किए। ये पुष्यमित्र शुंग जिनका समय 195 से 142 ईस्वी के बीच में शासनकाल में रहे थे।
इनका समय भंडारकर कहते हैं कि ये 158 ईसा पूर्व के थे। वहीं बौद्धलिक 200 ईसा पूर्व, कीट 140 से 150 के बीच में इनको मानते हैं। तो ये त्रिमुनि के नाम से भी जाना जाता है इनको, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को। धन्यवाद।